आज नकद कल उधार, उधार प्रेम की कैंची है। किराना दुकानों पर अक्सर हमें ज्ञान की बातें तो दिखाई दे जाती हैं। वैसे भारतीय ग्राहकों की बात करें तो यहाँ ज्यादातर लेन देन नकद ही होता था, लेकिन अब भारतीय ग्राहकों का मिजाज बिल्कुल बदल चुका है। क्रेडिट कार्ड, डिजिटल लोन और गोल्ड लोन जैसे ऑप्शंस आने के बाद हम जमकर उधार ले रहे हैं। जी हाँ, भारतीयों के बीच कर्ज लेने की आदत तेजी से बढ़ रही है। वहीं रिजर्व बैंक की तमाम कोशिशों के बाद भी बैंक जमकर पर्सनल लोन बांट रहे हैं। ये बात खुद रिजर्व बैंक की ताजा रिपोर्ट में सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक क्रेडिट कार्ड और गोल्ड लोन के कारण पर्सनल लोन में 14.4% की तेजी आई है। इसके साथ ही ये रकम 55.3 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गई। लोन की इस रकम में सबसे ज्यादा योगदान गोल्ड लोन और क्रेडिट कार्ड लोन का है। रिपोर्ट के मुताबिक साल दर साल ग्रोथ के मामले में 39% गोल्ड लोन लिया गया। वहीं दूसरे नंबर पर क्रेडिट कार्ड रहा, जिसके जरिए 22% लोन लिया गया। रिजर्व बैंक की रिपोर्ट में एक परेशान करने वाला आंकड़ा कृषि क्षेत्र से भी है। रिजर्व बैंक के मुताबिक कृषि और संबंध गतिविधियों में बकाया लोन में 18.1% की तेजी देखी गई, जो कुल 21.6 लाख करोड़ रुपए हो गई है। रिपोर्ट में एक और चौंकाने वाली सामने आई है बात की इसके मुताबिक ऐसे यूजर्स की संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है जिनके पास क्रेडिट कार्ड का बकाया है, यानी इन्होंने कार्ड पर लोन लिया या उससे रकम खर्च की लेकिन बिल नहीं भरा। रिपोर्ट में बताया गया कि क्रेडिट कार्ड बकाया साल दर साल 22% बढ़कर लगभग 2.8 लाख करोड़ रुपए हो गया। रिजर्व बैंक इस बढ़ोतरी को एक बड़े खतरे के रूप में देख रहा है। SBI सिक्योरिटीज की तरफ से जारी एक रिपोर्ट में भी बताया गया कि भारतीय क्रेडिट कार्ड होल्डर ने इस साल जुलाई में क्रेडिट कार्ड से 1.7 लाख करोड़ रुपए खर्च किए हैं। ये रकम पिछले साल के समान महीने की तुलना में 19% ज्यादा है। रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि जुलाई में कुल 38.4 करोड़ ट्रांजैक्शन हुए। ये संख्या पिछले साल के समान महीने के मुकाबले 39% ज्यादा है। ये आंकड़ा बताता है कि लोग छोटे मोटे खर्चों के लिए कई बार क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी UPI सभी तरह के पेमेंट के मामले में आगे है। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी NPCI के आंकड़े बताते हैं कि अगस्त महीने में UPI पेमेंट में 41% की वृद्धि के साथ रिकॉर्ड 14.96 अरब का ट्रांजैक्शन हुआ है। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। इससे कुल लेन देन राशि 20.61 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गई। ये पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 31% रही है। पिछले महीने औसत दैनिक लेन देन यानी कि डेली ट्रांजैक्शन की राशि जो है वो 483 मिलियन रही, जिससे औसत दैनिक लेन देन राशि 66,475 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। ऐसे में रिपोर्ट की माने तो UPI लेन देन लगातार 4 महीने से 20 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा रहा। एक रिपोर्ट में ये भी सामने आया है कि बड़े महानगरों के मुकाबले मध्यम श्रेणी के शहर और कस्बों में भी लोग तेजी से डिजिटल पेमेंट को अपना रहे हैं। ऑनलाइन खरीदारी से लेकर फल, फ्रूट और इसके अलावा फूल और रोजमर्रा की वस्तुएं बेचने वाले स्ट्रीट वेंडरों को भी भुगतान करने के लिए आजकल डिजिटल भुगतान तेजी से उनके बीच लोकप्रिय हो रहा है। बड़े शहरों में जहां 75% लोग डिजिटल माध्यमों से पेमेंट कर रहे हैं, वहीं भोपाल, अहमदाबाद, पुणे, इंदौर, लखनऊ, जयपुर, भुवनेश्वर और पटना जैसे चुनिंदा शहरों में, छोटे शहरों में भी ये आंकड़ा 65% को पार कर गया। तो आपका क्या कहना है कि आपको लगता है कि इस तरह का लोन लेना लोगों के लिए हानिकारक हो सकता है, या आप इसके लिए कुछ और राय रखते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी 9। जानकारी, सलाह और निवेश सब एक ही सुपर ऐप पर। पैसे का सवाल है, जवाब है मनी 9। आजादी पैसे की, अभी डाउनलोड करें।